आप मेष राशि के जातक हैं ना, तो आप अपना जून महीने का जरा गोचर समझ लीजिए, क्या कहता है आपका गोचर। आपका राशि स्वामी भले ही कुंभ राशि में है, लेकिन बहुत जल्द ये मीन राशि में भी प्रवेश कर जाएगा इसी जून महीने में, जो आपके राशि से 12वां स्थान होगा। ऐसे में जब व्यय भाव में आपका राशि स्वामी होगा तो आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना होगा। खर्च पर नियंत्रण रखेंगे तभी आपकी परिस्थिति संभल पाएगी, तभी आर्थिक वृद्धि की तरफ भी आप बढ़ पाएंगे। चलिए, फिर दूसरी बात यह है कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा, उसकी स्थिति यह है कि आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा। संयम और धैर्य से काम करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, वरना नौकरी और कारोबार में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि शनि और बकरी दोनों आपके आजीविका के स्थान में वक्रत्व में उपस्थित हैं। जून के महीने में मेष राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपके छठे भाव का स्वामी बुध वो मिथुन राशि में इसी महीने में बकरी होगा, तो बच्चों के कार्यों के कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जून महीने में व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। आपकी शादीशुदा जिंदगी या आपकी लव लाइफ के लिए जून का महीना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है और आपके राशि का स्वामी मंगल है। मंगल और शुक्र की स्थिति जून के प्रारंभ में चतुर्थ दशम है, ये ठीक नहीं माना जाता। इसको कहते हैं गुप्त बैरा दृष्टि। गुप्त बैरा दृष्टि से जब दो भावेश का मेलापक होता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो मेष राशि वाले जून महीने में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। और मैं तो कह रहा हूं, केवल मेष राशि के जातक क्यों, सभी राशि के लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और न पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो एक मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, 12वें अध्याय का आखिर वो मंत्र है। वो मंत्र है, इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था करिष्यति तदा तदा औतिर्यामी करिष्याम अरिसंचयम। जब जब इस धरती पर कोई दानवी शक्ति या महामारी अपना आतंक दिखाती है, तब तब मैं जगत जननी किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के उसका समाधान करती हूँ। ऐसे भगवती के वचन हैं। हर मुंह से जब यही प्रार्थना निकलेगी तो निश्चित रूप से मणिपुर द्वीप निवासिनी आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा अपने संतान की सुरक्षा के लिए अपना चक्र चलाएंगी और सब लोगों को कष्ट से निजात मिलेगा। वृषभ राशि के जातक समझ लीजिए कि कल जब जून के महीने का प्रारंभ होगा तो उस समय आपके ग्रहों की स्थिति होगी कि आपके राशि में शुक्र सूर्य दो ग्रहों की स्थिति होगी और आपके संतान भाव में चंद्रमा होगा, आपके धन भाव में बुध राहु के साथ होगा और आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति शनि के साथ बकरी होंगे। इसका कुल मिलाकर जो अर्थ बनने जा रहा है वो ये कि जून में महीने में वृषभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। ये इसलिए कह रहा हूं कि मंगल और शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम जरूर है, लेकिन ये शीघ्र तृतीय एकादश के रूप में परिवर्तित होने जा रही है। आमदनी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी से लाभ भी होगा, कानूनी मामलों में मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे, साझेदारों से लाभ मिलेगा। सूर्य तथा शनि का दुखदाई गोचर सिरदर्द और नेत्र पीड़ा देगा। अपने करीबी लोगों से ही आपको धोखा मिल सकता है या आपके अपेक्षाओं पर जो आपने सहयोग की कामना की है वो सहयोग न मिलने से आपके काम रुक सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी के ऊपर जरूरत से ज़्यादा विश्वास करके कोई कदम ना उठाएं। आप पर जो ग्रहों की स्थिति है आपके एकादश और द्वादश भाव की बता दूं आपको, वहाँ मंगल की ही स्थिति है। इसलिए कोई दुश्मनी बस आपके ऊपर व्यर्थ का आरोप लगा सकता है, जिससे आप बेचैन हो सकते हैं और व्यर्थ की यात्राएं भी हो सकती हैं, क्योंकि आपके गमन स्थान में चर राशि में
शनि विराजमान है, इसलिए ये यात्रा के लिए आपको उकसाएगा। जहां नहीं जरूरी है वहां भी आप जाने का किसी के प्रेशर में आकर के मन बना लेंगे, जो आपके लिए ठीक नहीं होगा। सेहत की दृष्टि से कह रहा हूं, ये आपके लिए महीने का जो यात्रा है ये ठीक नहीं है। जून महीने में हर संकट से बचने के लिए आपको सुबह शाम श्री सूक्त और नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नवग्रह स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है, अगर पूरे स्तोत्र का आप पाठ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सभी राशि के लोग ये कहें ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सूर्यादिक नवग्रह हमारा कल्याण करें। यह मनोकामना जब नित्य प्रति आपकी होगी तो निसंदेह आपका जीवन उत्तम होगा। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि से 12वें भाव में सूर्य गोचर करेगा 14 जून तक, और जब ये 14 जून तक यहाँ गोचर करेगा आपके राशि से 12वें स्थान में और पराक्रम का स्वामी होकर, तो निश्चित रूप से 14 जून तक आपके पराक्रम पर पूर्ण विराम लगा रहेगा। आप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ मजबूरियां आपके सामने ऐसी होंगी जैसे आपके हाथ बंधे होंगे और जिंदगी उथल पुथल भरी हुई दिखाई देगी। ये महीना आपको शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दीजिएगा, अपने खान पान पर पूरा ध्यान दीजिएगा, और जून महीने में निर्णय लेने से पहले सावधानी से सोच विचार करके, राय विमर्श करके तब कोई निर्णय लीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए दुखदाई हो सकता है। विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे भी रोग, शत्रु और कर्ज को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, और जब आपकी ग्रह स्थिति ऐसी है तो आपको कम से कम अपने दुश्मनों से सावधान रहना चाहिए, वरना आपके लिए मुसीबत बनेगी। खर्च तो बढ़ेगा ही, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी डगमग होगी, लेकिन खैर वो आगे चलकर ठीक हो जाएगी। बच्चों की जरूरतों के कारण भी आपको इस महीने में खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। जून महीने में मिथुन राशि के कुछ लोगों की शादीशुदा जिंदगी या लव लाइफ आप कह सकते हैं अच्छी रहेगी। मैं तो आपसे कहूंगा, आग्रह करूंगा कि पूरे जून महीने में नित्य प्रति आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का अपने सामने ध्यान करें। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचें कि आपके सामने शंख चक्र गदा पद्म, दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में शंख, दाहिने हाथ में गदा और बाएं हाथ में कमल का फूल लिए, पीतांबर धारण किए हुए और बनमाला धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु आपके सामने खड़े हैं और आपको अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं, और आप उनसे विश्व के कल्याण की कामना कर रहे हैं। यह भाव अगर पूरे जून महीने तक बना रहा तो आपका भी कल्याण होगा, विश्व का भी कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी।